तौर पर घूम फिर के इलेक्शन जाने वाला है जाति पर, और बिहार कौन कितना ट्यून्ड इन है इलेक्शन में, बिल्कुल उसी पर जाति और मतलब अपराध जिसको देवेंद्र जी जंगल राज कह रहे हैं। मुझे लगता है कि वो जो जंगल राज वाली छवि है ना, इस बार भी लालू का ही फोटो लेके घूमने वाले हैं सब, ये मान के चलिए पूरे इलाके में कि अलो लालू तो देखियो की होता, यही सुनाई देगा। नहीं तो ये तो झलक सबको दिखी गई थी भाई। और आपको 1.5 साल में दिखवा भी दिया था। एक साल तेजस्वी जब आरजेडी शासन में थी, झलक दिखी थी जंगल राज की खुलेआम। 20 में जब सारे एग्जिट पोल ने प्रेडिक्ट कर दिया कि आरजेडी की गवर्नमेंट बन रही है, तो पटना की सड़कों पे, गया, मुजफ्फरपुर, हर जगह की सड़कों पे गाड़ी रोक के मुरेठा लगा के, ना हेलमेट ना कुछ, गया वाली घटना, फुल वॉल्यूम म्यूजिक। नीतीश कुमार के पोस्टर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे आप? क्यों नहीं लगाएंगे? एनडीए के प्रमुख नेता हैं भाई। कल चिराग पासवान घोषणा करके आया मैं 243 सीट पे लड़ूंगा। पोस्टर मत पूछिए, इनसे पूछिए सब लोग रहेंगे प्रमुख नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, उन्हीं के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, उन्हीं के इसमें नेतृत्व कोई में दो राय नहीं है। और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव जाएगा, पहली बात। दूसरा, बीजेपी के टॉप लीडरशिप का ये मानना है कि नीतीश कुमार को लेके जो सवाल खड़े होते हैं उनके हेल्थ के इश्यूज़ को लेके, वो कोई पॉलिटिकल फैक्टर नहीं है। और बिहार की जनता या देश की कहीं की भी जनता आपके हेल्थ इशू को आपके डिमेरिट नहीं मानती, उस पर रिएक्शन आ जाए, इनके खिलाफ हम वोट कर देंगे, ऐसा नहीं होता। ये बीजेपी के लोगों का मानना है। ये बीजेपी नहीं, एक जनरल है कि आपका हेल्थ को कोई भी प्रॉब्लम है, ऐसी कोई उनकी हेल्थ की समस्या है नहीं, अच्छे खासे ठीक ठाक चल रहे हैं, प्रभु की दया से अच्छे ही चलेंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग जानते हैं। नीतीश जी बहुत सक्षम है। चलिए डॉक्टर, मतलब आप एज ए डॉक्टर भी बोल रहे हैं ना कि वो ठीक है? अरे बिल्कुल ठीक है। और उनके मतलब नेतृत्व में पब्लिकली जो कुछ भी नजर आता है स्टेज पे, या जो चीजें दिखती हैं, जैसे राष्ट्रगान के समय जो दिखा था, ये जो चीजें, या जैसे आपको लग रहा है कि पूरे सोच समझ के और पूरे कंसेशनस के साथ वो ये काम कर रहे हैं? नहीं, एक तो बैक ऑफ द माइंड के सबकॉन्शियस माइंड में कभी कभी हो जाता है, आपसे भी हो जाता होगा। ऐसा तो नहीं होता। नहीं अच्छा चलिए खैर, ये ऐसा नहीं होता। ऐसा सवाल ये है कि मान लीजिए मैं बीजेपी का या नीतीश कुमार की पार्टी का वोटर हूं बिहार में, और मुझे लग रहा है कि भाई नीतीश जी अब हो गया, नीतीश जी को रिटायर हो जाना चाहिए, तो ये मैं इसके बदले जाके तेजस्वी यादव को थोड़ी वोट दे दूंगा? बिल्कुल सवाल, मैं अगला मुख्यमंत्री कोई और हो, मैं चाहता हूं, लेकिन वो तेजस्वी यादव थोड़ी बना देगा। एक चीज देखिए सौरभ, यहाँ पे जो बीजेपी के लिहाज से बहुत सतर्कता रखनी होगी कि अगर नीतीश कुमार के वोटर को ये फील हो गया कि उनका महाराष्ट्र में शिंदेकरण किया जा रहा है, शिंदे के साथ जो हुआ, फिर वहाँ पर समस्या होगी एनडीए के लिए बहुत बड़ी। उसमें ये देखना होगा कि नीतीश कुमार कहीं से अपमानित किए जा रहे हैं, कहीं से कुछ उस तरह से परेशान किए जा रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद सर मैं बताऊं कि बीजेपी के हार्डकोर वैसे नेता जो कि नीतीश कुमार की खूब मुखालफत करते रहे हैं, बंद कमरे खूब, उनका ये कहना था कि हम अपना चुनाव नीतीश कुमार के बिना नहीं जी सकते, बल्कि हमारी कंस्टिट्यूंसी में कोई ऐसी कंस्टिट्यूंसी नहीं जहाँ 1 लाख वोटर नीतीश कुमार के नाम पे वोट ना करता हो। तो उनको ये मैसेज नहीं दिया जा सकता कि हाँ भाई नीतीश कुमार, अब तक दिया भी नहीं, मेरे ख्याल से बड़ा सम्मान किया है। ये तो क्लियर हो जाएगा मुझे लगता है जब सीटों का बंटवारा होगा ना, कि 100-100 पर अगर दोनों लड़ते हैं, फार्मूला तो बिहार का फिक्स है, 100 नीतीश बाबू, 100 बीजेपी, और 40-42 में बाकी जो सब छोटे मोटे 43 सीटों में। पिछले बार 122, 121 हुआ था क्या सीट, और तो पिछले बार आपके पास वो चिराग नहीं थे ना सर, इस बार तो चिराग भी जलेंगे कुछ। वही कह रहे थे। इसमें ये किया जा रहा है सौरभ की जितने सीटिंग हैं, जैसे बीजेपी के 78 हैं भाई, सीट डिवीजन कितने में मिल जाए आज की तारीख में? सीट डिवीजन कितनी होनी है? आप ऐसे देखिए 136 है हमारे पास, तो सीट का डिवीजन कितना? अब ये देखिए, अब ये 65, 40, 107, 108 सीट का डिवीजन होना है, और कोई झंझट होगा ही नहीं। 136 मतलब 105 का ये मतलब बड़ा भाई छोटा भाई तो सीट बंटवारे से पता चल जाएगा। बिल्कुल। उसमें देखिए बीजेपी लगभग बड़े भाई की भूमिका में नजर आई, नंबर्स में ये तय है, सिटिंग सारी सीटें होंगी और कुछ सीटें इस बार सौरभ एक ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है बीजेपी में, एनडीए में, कि जो सीटें जैसे ट्रेडिशनली मान लीजिए बीजेपी हारते रही है, लेकिन बीजेपी के वाली सीटें हैं, जेडीयू की सीटें जेडीयू हारते रही है, वो काफ़ी एक्सचेंज हो रहा है इस बार। दूसरी चीज़ एक और जो महत्वपूर्ण है कि 243 में एनडीए ने अपना होमवर्क कर लिया है सभी 243 विधानसभा सीटों पे कि किस सीट पे किस कास्ट का कैंडिडेट इनका होगा। वो सीट चाहे बीजेपी लड़े, चाहे जेडीयू लड़े, या एलजेपी लड़े, या कोई और लड़े, कास्ट तय कर लिया गया ताकि एक बुके के तौर पे आप अपना कास्ट दिखाएं। ऐसा ना हो कि बीजेपी ने भी ठाकुर दिया, बगल की सीट पे एलजेपी ने भी ठाकुर कैंडिडेट दिए। अगड़ा बोर्ड बना दिया, सवर्ण बोर्ड बनाया नीतीश जी ने। ये पहले भी बना हुआ था बिहार में, और ये कोई नया बोर्ड, कैलकुलेशन तो होगी, लेकिन नया बोर्ड नहीं बना, किया है। बेसिकली देखिए, ये आपको पॉलिटिक्स में 5 दल अभी साथ में है सरकार में रिप्रेजेंटेशन से बीजेपी और जेडीयू का है, और किसी दल का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और हमें पांचों को अकोमोडेट करना है, तो सरकार की सब कमेटी में सबको अकोमोडेट हो जाते हैं। वैसे भी तो